पापा जी आप ना यहाँ पे छिप जाओ। क्या हुआ क्या? अरे सुनो, वो ना पापा जी आने वाले हैं, तो मैं क्या बोल रहा था, कुछ खाने के लिए बना लेना। क्या क्या कहा है तुमने कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं? फिर तुम्हारे पापा को कोई काम वाम नहीं है क्या? जब देखो जब मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं। और मैं ना इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे बाप के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं। अरे यार श्रेया, मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम नौकरानी हो? और पापा हैं वो हमारे, अगर कुछ दिन के लिए यहाँ आ भी जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। यार कसम से तुम्हारे माँ बाप ना इतने बेशर्म हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर फिर से यहाँ चले आ रहे हैं। यार पापा हैं वो, उनका भी मन करता होगा ना अपने बच्चों से मिलने का, और हम उनके बच्चे हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है या नहीं बनता? अरे हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम उनके बेटे हो, और तुम अपने बेटे होने का भी तो फर्ज निभाते हो ना। फिर हर महीने भेजते तो हो गांव में अपने माँ बाप के लिए पैसे। और देखो उन गांव के गवारों को ना गांव में ही सड़ने दो, यहाँ शहर में लाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें अगर उनसे मिलने का इतना ही मन है तो तुम जाकर गांव में मिल के आ जाओ ना, लेकिन यहाँ नहीं आने चाहिए वो लोग। अरे यार कुछ दिन के लिए ही तो आ रहे हैं, आने दो ना उनको। और तुम भी यार जिद पकड़ के बैठ जाती हो। देखो मैंने बोल दिया ना कि मैं उन्हें यहाँ नहीं रखूंगी तो नहीं रखूंगी बस। और वो ना यहाँ आते तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन एक दिन आके ना ऐसे बस जाएंगे यहाँ पे कि मुझे ना इस घर की नौकरानी बना के रख देंगे। और तुम्हारा क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाया करोगे और सारी उनकी देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ा करेगी ना। अब मेरे बस की नहीं रही है उनकी देखभाल करनी। और वैसे भी इस घर में ना सिर्फ तुम और मैं रहते हैं, मैं ना हम दोनों के बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए ना मैं तुमसे बोल रही हूँ, उनको ना यहाँ लाने की गलती बिल्कुल भी मत करना तुम। अरे यार श्रेया, अब मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? और वो निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए, और अगर मैं उनको कॉल करके मना करूँगा तो उनको कितना अजीब लगेगा। एक काम करो, 2-3 दिन की तो बात है ना, हंसी खुशी रह लेंगे, फिर वो चले जाएंगे। तुम बिना मतलब में ना लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ तो फिर ठीक है, आने दो उन्हें। इस बार ना उन्हें इतना जलील करूंगी कि वो ना खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएंगे और फिर दोबारा कभी ना यहाँ शहर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वाह बेटी वाह, क्या यही संस्कार दिए मैंने तुझे? पापा आप यहाँ? लो आ गए पापा, अब कर लो जितना जलील करना है तुम्हें। तुम इतनी देर से जिसकी बात कर रहे थे वो तुम मेरे पापा की बात कर रहे थे? हाँ, मैं जब से बात कर रहा था ना तुम्हारे पापा के लिए ही बोल रहा था। और देख लिया पापा आपने कि इसके अंदर मेरे माँ बाप के लिए कितना जहर भरा हुआ है। और आप बोलते हो कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता। अरे जब भी वो यहाँ आते हैं ना रहने के लिए, तो ये उनको ऐसे ही परेशान करती है, और ना ही खाना देती है ना ही टाइम पे दवाई देती है। और पापा आज मैं इतना कामयाब हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाता, सिर्फ किस लिए? इसकी वजह से। शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने? यही परवरिश करी थी कि तू ये सब हरकतें करे और अपना बसा बसाया घर खराब कर ले? शर्म आनी चाहिए तुझे। दामाद जी, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। इसको ऐसे संस्कार बिल्कुल नहीं दिए गए थे, लेकिन ना जाने इसको क्या हो गया है। अरे नहीं पापा, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसको मैं समझा समझा कर थक गया था, पर इसकी समझ में आता ही नहीं था। और पापा जी आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ना मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि इसने हरकतें ही ऐसी करी हैं उनके साथ। अरे वो आना भी चाहे ना तब भी नहीं आते हैं। और पापा जी भगवान ना करे कल के दिन आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करें, तब आपको समझ आएगा कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। हाँ बेटी, अब तू मुझे बता, कल को तेरे भैया भाभी मुझे घर से निकाल देंगे तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे, निकाल देंगे मुझे अपने घर से। मैं इस बुढ़ापे में भटकूंगा इधर उधर। नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि भैया भाभी आपके साथ कभी ऐसा करेंगे नहीं, और भैया तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। तो जब तुम उनसे ये उम्मीद करती हो कि वो मुझे नहीं निकालेंगे घर से बाहर, तो तुम ऐसा क्यों करती हो? एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम जो कर्म आज कर रही हो ना, कल को वही पलट के आता है। जो आज तू अपने पति के मम्मी पापा के साथ कर रही है ना, कल को तेरे साथ भी हो सकता है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। और राहुल तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे ना समझ में आ गया है कि मुझसे तो कितनी बड़ी भूल हो गई थी।
और मैं अब से ना तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह रिस्पेक्ट दूंगी और उन्हें ना शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे आज ना समझ में आ गया है कि जब अपने माँ बाप से दूर रहता है ना तो कैसा लगता है। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक आखिरी मौका दे दो, और मैं ना अभी के अभी मम्मी पापा जी को कॉल करके उन्हें आज के आज ही यहाँ बुला लेती हूँ और फिर ना हम सब मिलजुल के रहेंगे एक अच्छी फैमिली की तरह। कोई बात नहीं श्रेया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। और यार वो हमारे माँ बाप हैं, तुम्हें पता है एक घर में माँ बाप का साया होना कितना ज़रूरी होता है। कोई नहीं, पर आज के बाद ना तुम ये हरकत बिल्कुल भी मत करना। और थैंक यू पापा जी, अगर आज आप नहीं आते तो शायद इसको मैं कभी समझा ही नहीं पाता। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाकर खाना बना दो। आओ पापा जी आप।